हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष मिश्रा और आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं लैब के अंदर जो कल्चर के लिए, बैक्टीरिया के कल्चर के लिए हम मीडियम जो यूज करते हैं उसका क्लासिफिकेशन उस कंस्टिट्यूएंट के आधार पे 3 प्रकार का होता है। पहला सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। तो आप इस स्मॉल सा वीडियो में बने रहें मेरे साथ और अपने नॉलेज को अपडेट करें। काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। जैसा मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया के बारे में बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट के आधार पे, तो 3 टाइप का होता है। पहला सिंपल मीडिया, उसे हम बेसल मीडिया भी कहते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स मीडिया और नंबर 3 सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। जब हम बात करेंगे सिंपल मीडिया के बारे में तो नाम से ही पता चल रहा है सिंपल मीडिया यानी बेस मीडिया। इसके अंदर किसी भी अलग से कोई हमने कंस्टिट्यूएंट या अलग से कोई एक्सट्रैक्ट नहीं डाला है। जैसे और डिटेल में समझते हैं तो कहता है बेसल मीडिया आर दोज दैट कैन बी यूज टू ग्रो बैक्टीरिया विदाउट द नीड ऑफ एडिशनल मीडिया इनरिचमेंट। इस वर्ड को टारगेट करें, ध्यान से समझें। नाम बेस एक शुरुआत, एक ऐसा जिसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट हमने नहीं है। हमने इसमें कोई अलग से कोई बहुत ज्यादा मीडियम को यूज नहीं किया है, कोई अलग से उसकी क्वालिटी को हमने इनहांस नहीं किया, हमने बेसिक चीज लिया है। हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी हम समझते हैं कि जो बेसल मीडियम है, जिसे हम सिंपल मीडिया कह रहे हैं, ये जो बेसल मीडिया आर दोज दैट कैन बी यूज टू ग्रो बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया का ग्रो होता है। जैसा हमें पता है कल्चर के लिए हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं तो मीडिया का यूज ही करते हैं एज ए फूड ऑफ माइक्रोब्स के रूप में। तो कहता है कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशनल मीडिया में एडिशनल में कोई इनरिचमेंट नहीं किया हमने, उसमें कोई हम उसमें कोई ब्लड नहीं डाला है, वो बेसिक है केवल। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार, पेप्टोन वाटर, ये क्या है, बेसिक मीडिया है, बेसल मीडिया है, सिंपल मीडिया है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है, कहता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मीडिया। इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन या मीट एक्सट्रैक्ट या सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। कहता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर क्या है, इसके अंदर पेप्टोन प्रेजेंट होते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है एंड वाटर होता है। It is used to demonstrate motility in bacteria growth। हमें बैक्टीरिया का ग्रोथ अगर देखना है, उसकी मोटिलिटी देखना है, उसमें बैक्टीरिया में देखना है कि बैक्टीरिया मोटाइल है कि नहीं मोटाइल है, तो हम न्यूट्रिएंट ग्रोथ का यूज करते हैं। इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बैक्टीरिया का हमें सिंपल ग्रोथ देखना हो, उसकी मॉर्फोलॉजी का मुझे कोई स्टडी नहीं करना है, मुझे उसमें और उसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन नहीं करना है, कोई हेमोलाइसिस पिगमेंटेशन को नहीं देखना है, सिर्फ सिंपल मुझे ये देखना है कि ये बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल मीडिया का यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट ग्रोथ के रूप में। सेकेंड, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फिर से मैं बता रहा हूं, न्यूट्रिएंट अगार क्या है, इसमें 2% जो है अगार है, और जो अगार क्या नेचर क्या होता है कि वो 98 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो कहता है कि न्यूट्रिएंट अगार मेड बाय एजिंग 2% अगार इन न्यूट्रिएंट ब्रोथ। हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रोथ को लेते हैं और उसमें 2% अगार डालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लैब के अंदर न्यूट्रिएंट अगार हो जाता है। इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन सॉलिड मीडियम। हम जो लैब में यूज करते हैं सॉलिड मीडियम, उसमें क्या न्यूट्रिएंट अगार मोस्ट फ्रीक्वेंटली लैब में यूज किया जाता है। तो क्या कैसे उसका प्रिपरेशन है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ ही होगा। जो आप यहाँ पे कंपोजिशन देख रहे हैं जिसके अंदर क्या है, पेप्टोन है, मीट एक्सट्रैक्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ 2% इसमें क्या होगा, अगार को हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉमन सॉलिड मीडियम है जो लैब के अंदर यूज किया जाता है। कहता है यूज एज ए बेसल मीडिया इन द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी। जो हम पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में देख रहे हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। ये कई बार जो लैब में हम मीडिया का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट अगार का यूज करते हैं, तो उसमें पिगमेंटेशन देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बेसिक लेवल पे समझाया जाए, सिंपल लेवल पे समझा जाए, तो जिसमें हम कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट बेसिक मीडियम का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम सिंपल मीडिया कह रहे हैं।
लाइक न्यूट्रिएंट ब्रोथ को दिमाग में ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है, मोर्टेलिटी देखने के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ देखने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट अगार क्या है, ब्रोथ के अंदर हम 2% अगार को ऐड कर रहे हैं, सॉलिड हो रहा है वो, उसको हम लैब में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सेकेंड जब हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, लिक्विड फॉर्म में है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट अगार है, और अगार को जो है न्यूट्रिएंट अगार का प्रिपरेशन कैसे हुआ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ में हमने क्या डाला, 2% हमने अगार को ऐड किया, और उसके बाद ये जब सॉलिड हुआ तो ये हमारा इस रूप में कल्चर प्लेट पे जब हम इसको पोर करेंगे तो ये सॉलिड होने के बाद कल्चर प्लेट में प्रिपेयर होगा ये। इसके बाद जब हम देखते हैं ब्लड अगार के बारे में, तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स मीडियम का एग्जाम्पल जब मुझे देना होता है तो हम ब्लड अगार का एग्जाम्पल देते हैं। कैसे समझेंगे, तो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मीडियम क्या है, दीज हैव एडेड इंग्रेडिएंट्स। उसमें क्या था, यहां पे कोई अलग से इंग्रेडिएंट नहीं था सिंपल मीडियम के अंदर, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या है कि उसमें एडेड इंग्रेडिएंट से अलग से इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। हो सकता है उसके अंदर ब्लड अलग से डाला हुआ हो, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग मीडियम के अंदर में मिक्स करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। यानी जो बेस है, जैसे न्यूट्रिएंट ब्रोथ तो बेस है, न्यूट्रिएंट अगार बेस है, उसमें हम अलग से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ब्लड, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। हमने सिंपल नहीं छोड़ा उसको, हमने एडिशन डाल दिया, किसका, ब्लड उसमें डाल दिया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। क्यों, फॉर स्पेशल पर्पस सच एज bringing out certain characteristic for providing a special nutrient required for the growth of bacterium under study। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को यूज करके और हेमोलाइसिस क्रिएट करते हैं, हेमोलाइसिस क्रिएट करते हैं। तो वैसा रिक्वायरमेंट अगर हमारा होता है, वैसा बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मीडिया का यूज करते हैं, जहां पे बेसल मीडिया के साथ साथ एडिशन के रूप में क्या मिला होता है, ब्लड मिला होता है। तो जब एक से अधिक मीडिया साथ हो जाता है, जैसे कि इसको इस तरीके से समझेंगे, न्यूट्रिएंट अगार हमारे पास है, और न्यूट्रिएंट अगार में जो भी कॉमन बैक्टीरिया हो वो इजीली ग्रो करता है, लेकिन अगर मुझे कुछ स्पेशल बैक्टीरिया देखना है जो हेमोलाइसिस क्रिएट करता है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्लड अगार का इस्तेमाल करते हैं, और तब इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। जो थर्ड मीडिया है उसका नाम है सिंथेटिक मीडिया और डिफाइंड मीडिया। नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक मीडिया, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। ये डिफाइन करना मतलब मुझे पता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, एग्जैक्ट नोन कंसंट्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंथेटिक मीडिया, डिफाइंड मीडिया हम डिजाइन कर रहे हैं, हमें पता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो नोन कंसंट्रेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, कॉम्प्लेक्स वाले में जब हम बात करते हैं तो इसका एग्जैक्ट कंस्टिट्यूएंट क्या है वो नोन नहीं है, ब्लड है, लेकिन एक एक कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में अगर हम समझना चाहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका हम वर्ड ही यहां पे हमने यूज किया है कॉम्प्लेक्स। ब्लड डाला है, लेकिन ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उस सब का एग्जैक्ट नोन कंसंट्रेशन क्या है ये हम नहीं पता कर सकते इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मीडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंथेटिक मीडिया या डिफाइंड मीडिया के बारे में, तो लैब में इसका हम यूज तब करते हैं जब मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू है वो नॉन कंसंट्रेशन में लेना होगा, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसे कहते हैं सिंथेटिक मीडिया या डिफाइंड मीडिया। कहते हैं दिस मीडिया आर प्रिपेयर्ड फॉर प्योर केमिकल सब्सटेंसेस, प्योर केमिकल सब्सटेंसेस एंड एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द मीडियम इज फुल्ली डॉक्यूमेंटेड। जो इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन है वो आपको क्या है, पता है। जैसे पेप्टोन वाटर लेते हैं, ये जो पेप्टोन, एक और पॉइंट है, दे आर यूज्ड फॉर वेरियस स्पेशल स्टडीज सच एज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखने के लिए हम लैब में जो यूज करते हैं वो सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया यूज करते हैं। एग्जांपल है पेप्टोन वाटर, और पेप्टोन वाटर के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें क्या है, 1% पेप्टोन वाटर है, 0.5% क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो वेरी सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है कि मीडिया जो है किसके आधार पे, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे अगर मीडिया को बांटते हैं तो 3 है। पहला सिंपल, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ग्रोथ का यूज किया, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हमने कोई मिक्स नहीं किया है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने अलग से ब्लड को मिक्स कर दिया है, जिसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कंपोजिशन मुझे पता नहीं है। सिंथेटिक, और अंतिम जो डिफाइंड सिंथेटिक मीडिया जिसको हमने कहा, इसके बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ये मीडिया ऐसा है जिसका जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो एग्जैक्ट नोन है, डॉक्यूमेंटेड है।
तो इस प्रकार के मीडियम का हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? कहते हैं दे आर यूज्ड फॉर द वेरियस स्पेशल स्टडीज सच एज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं वेरी सिंपल तरीके से और बहुत ही स्मॉल वीडियो है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।